हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है और ये एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता क्यों है। तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं इस टॉपिक पे गाइस, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी और वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम जानते हैं कि ये जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है वो बेसिकली जो होता है वो बिटल नट च्यूइंग से होता है। तो ये जो बिटल नट च्यूइंग है वो हम लोग अलग अलग फॉर्म में लेते हैं। तो जैसा कि रूटीनली जो लोग यूज़ करते हैं बिटल नट, वो पान के साथ यूज़ करते हैं या गुटखा में ये मिक्स होता है। तो जो भी लोग गुटखा च्यू करते हैं या फिर बीटल नट ऐसे ही चबा के खाते हैं तो उन लोगों में ये अक्सर पाया गया है कि जो फाइब्रोसिस हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और ये फाइब्रोसिस होता क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी जो बॉडी में जो स्किन है, ऊपर की जो लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे के लेयर को डर्मिस कहते हैं। ठीक उसी तरह से ओरल कैविटी के अंदर जो होती है ऊपर की लेयर जो होती है उसे हम लोग एपिथेलियम कहते हैं और नीचे के लेयर को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, लेकिन अन्य पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर से ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है गाइस कि हमारा एपिथेलियम पहले प्रभावित होता है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में गाइस कि हमारा एपिथेलियम प्रभावित होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी एट द सेम टाइम प्रभावित होता है। और यूँ कहिए कि पहले कनेक्टिव टिश्यू में ही चेंज आता है। तो ये चेंज किस प्रकार का होता है, तो ये चेंज जो होता है अंदर के जो हमारे ऊपरी लेयर है एपिथेलियम, उसके नीचे जो लेयर है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, उन सब में चेंज आ जाता है, उनके कैरेक्टर में चेंज आ जाता है। और ये चेंज होता इसलिए है क्योंकि जब आप टोबै टोबैको या गुटखा च्यूइंग करते हैं और उसके साथ बिटल नट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसमें जो एक कॉपर की कंटेंट होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये क्या होता है, कॉपर जो है ये हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उसके नेचर को चेंज कर देता है। और ये नेचर में किस प्रकार बदलाव लाता है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल कोलेजन बन रहा था उस कोलेजन का ओवर प्रोडक्शन होता है। और जैसा जानते हैं कि बॉडी में कोलेजन होता है, ठीक उसी तरह से ओरल कैविटी के कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन होता है। और जब हम टोबैको या गुटखा च्यूइंग करते हैं और इसके कंटेंट में जो कॉपर होता है वो कोलेजन को क्रॉस लिंकेज करवाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कोलेजन जो फाइब्रोब्लास्ट का नेचर था वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलेजन संभव हो पा रहा है। और जो भी जो टाइटनिंग होती है इस बीमारी में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका मुंह कम खुलता है और वहाँ पे आपको हार्ड फील होगा। तो ये जो हार्ड होता है, माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। प्लस इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, मीन्स छोटे छोटे पिंपल की तरह मुंह के अंदर दाने बनते हैं और आपको जलन महसूस होगी। तो अगर आपके अंदर की म्यूकोसल लेयर टाइटन हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो ऊपर वाली लेयर है उसके ठीक नीचे बहुत सारा चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज है वो सबसे पहले इन्फ्लामेशन से स्टार्ट होता है और ये एपिथेलियम के नीचे इन्फ्लामेशन हो रहा है। उसके बाद जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट है, जो सेलुलर चेंजेज है, उसमें कोलाजन का क्रॉस लिंकेज हो रहा है जिसके कारण कि हमारा जो है गांठ बनना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली आप इसे कैसे समझेंगे, तो जैसा कि आप अगर गुटखा च्यूअर हैं और बिटल नट च्यूअर हैं तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपके जो इलास्टिसिटी है बक्कल म्यूकोसा की, जो चीक की इलास्टिसिटी है वो आपको लॉस नज़र आएगी। मीन्स वो इलास्टिसिटी लॉस्ट हो चुकी होती है और वहाँ पे टाइटनिंग फील होगा। और ये जो होता है हमारा फॉसियल पिलर, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये फॉसियल पिलर इन्वॉल्व होते हैं।
और इससे आपको टाइटनिंग फील होगा। उसके अलावा ये पैलेट में भी देखा जा सकता है। और जब एडवांस स्टेज होता है तो ये लिप के, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि लिप के म्यूकोसा को भी इन्वॉल्व करता है। तो गाइज़ ये इसके सिम्टम है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। और अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है तो ये ठीक कैसे होगा, तो आइए उस पर बात करते हैं। तो इसमें ये जानते हैं कि जो लेयर्स में चेंज हुआ है, मीन्स जो ऊपरी सतह है ओरल कैविटी के, उसके नीचे जो चेंज हुआ है उसको स्लोली स्लोली ही रिकवर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूं गाइज कि इसमें जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेज हैं वो अन्य पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर से ज़्यादा होता है। तो इसमें जो मैलिग्नेंसी का चांस है वो 2 to 8% है। और कई ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें कि इसे 7% to 13% तक बतलाया गया है। तो ये एक बहुत ही चिंता वाली बात है कि अगर आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं और आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आप में मौजूद हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो एपिथेलियम है, जो ऊपरी लेयर है हमारे ओरल कैविटी का, उसके अंदर चेंजेज हुआ है। तो उसे रिकवर करने के लिए जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, तो उसे हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट चूज़ करते हैं। और एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग जिन्हें बर्निंग सेंसेशन होता है वो कैनाकॉर्ड जो ऑइंटमेंट होता है उसका लगातार अपनी मर्जी से ही यूज करते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। इनफैक्ट जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है उसमें अगर आप लगातार कैनाकॉर्ड का उपयोग करेंगे तो आप बिना डिजीज़ के कंडीशन को समझे, बिना उसके सीवियरिटी को समझे अगर आप यूज़ कर रहे हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, तो आप ऐसा ना करें। क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपकी जो एपिथेलियम में जो चेंज है, वो जो डिस्प्लास्टिक फीचर है वो सीवियरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस स्टेज में है। तो अगर इसमें डिस्प्लेजिया अगर मॉडरेटली प्रेजेंट है या सीवियर डिस्प्लेजिया आपकी ऊपरी सतह में हो चुकी है, तो ये कैनाकॉर्ड के इस्तेमाल से या फिर यूँ कहें कि किसी भी टॉपिकल स्टेरॉइड के इस्तेमाल से इसके जो डिस्प्लास्टिक फीचर हैं वो बढ़ेंगे, वो घटेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे। और जब हमारा ऊपरी सतह कम्प्लीटली डिस्प्लास्टिक हो जाएगा तो फिर उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप बिल्कुल खुद से मलहम का इस्तेमाल ना करें। एक ओरल पैथोलॉजिस्ट से मिले और उनसे अपने चीज़ों के, अपने जो आपकी जो बीमारी है उसकी क्या सीवियरिटी है, अगर बायोप्सी रिक्वायर्ड है तो बायोप्सी करवाएं। इसमें हिचकिचाना नहीं है कि अगर हम बायोप्सी करवाएंगे तो मुझे कैंसर ही निकल जाएगा। हमें स्टेज का पता चलता, हमें ग्रेडिंग का पता चलता है बेसिकली कि किस ग्रेड में आपकी बीमारी है। तो ये जो एक चीज़ है उससे आप लोग डरे नहीं, और जो रिक्वायरमेंट है उसे समझें। और अगर बायोप्सी आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो उसे ज़रूर करवाएं। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए कि ये अभी माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में है तो हम इसे मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। इवन सीवियर स्टेज में भी डिस्प्लास्टिक चेंजेज हैं तो इसे भी हम नॉर्मल धीरे धीरे ला सकते हैं। बट आपको कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट में रहना होगा, हर मंथ फॉलोअप में रहना होगा, ताकि जो भी इसके रेजीम है, जो इसके ड्रग हैं, उसे समय समय पे चेंज किया जा सके। और जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस बीमारी में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जैसे कि आपका बॉडी में सीरम में जिंक का लेवल कम हो जाता है, फिर आपके बॉडी के आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण भी जो हीलिंग है वो डिलेड होती है। तो इस तरह से स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है गाइस। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से भयभीत ना हो कि मुझे बायोप्सी एडवाइस किया गया है, मुझे नहीं करवाना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसे ज़रूर करवाएं। और कई बार इंजेक्शन मॉडलिटीज़ भी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो इसमें भी हमें डिस्प्लेजिया का ख्याल रखना होता है कि आपके अंदर, मुंह के अंदर अगर डिस्प्लास्टिक फीचर कैरेक्टरिस्टिक हैं तो हम अलग अलग तरीके के इंजेक्शन मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे टोबैको हैबिट था, मेरे मुंह में फाइब्रोसिस है और ये मैंने 6 मंथ से छोड़ दिया है, फिर भी ये परसिस्ट कर रहा है, तो आप इसे समझिए कि जो चेंजेज हुआ है वो 6 मंथ्स में नहीं हुआ है। जो चेंजेज हुआ है, आप क्रोनिक यूज़र हैं और आपने 5 to 10 ईयर्स
इस चीज़ को च्यू किया है, फिर जाके जो आपकी ऊपरी सतह है और जो ऊपरी सतह के नीचे के लेयर्स हैं उसमें चेंजेस हुआ है। तो गाइज इसे रिवर्स होने में भी टाइम लगेगा, और आप पेशेंसली ट्रीटमेंट को फॉलो करें और खुद से इलाज ना करें। सो उम्मीद करती हूँ गाइज कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।